जी, इस वक़्त हम आपको दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एरियल व्यू दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर जो एक्सप्रेस चौक है जिसको बेसिकली डी चौक करार दिया जा रहा है, हालांकि ये डी चौक नहीं है। यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो आग लगाई गई है और उसका धुआं पूरी जो एवेन्यू है वह उस पर जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर जो है वक्फे से जो है वो शेल फायर करने की भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो फायरिंग की आवाज़ें थी दोनों अतराफ से वो उसका सिलसिला जो है वो थम चुका है। आज तकरीबन असर के टाइम तक जो है और स्पेशली तौर पर जो दोपहर से लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इस्लामाबाद का जो माहौल है वो इन जो है फायरिंग की वजह से जो है वो गूंज उठा था और ऑटोमेटिक गन्स के जो ब्रेस्ट फायर किए जा रहे थे मशीन गनों के, उनकी आवाज़ें जो है बाकायदा तौर पर पूरे इस्लामाबाद में जो है वो सुनाई देती रहीं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एक्सप्रेस चौक है जिसकी मैं बात करूँगी, जिसको डी चौक कहा जाता है, उसके आगे ही आग लगाई गई है और ये तमाम जो आप धुआं देख रहे हैं ये उसी आग के जो है धुआं है जो कि जिना एवेन्यू पे है। और दरअसल ये एक स्ट्रेटजी है मुजाहिरीन की जानिब से ताकि आंसू गैस से जो है बचा जा सके। ये जो आप बड़ी इमारतें देख रहे हैं इनमें जो है UBL टावर है, इसमें शहीद मिल्लत टावर है, OGDCL टावर है, एविक्यू ट्रस्ट है, इसी तरह दीगर जो है इमारतें हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए आगे तो ये बेसिकली जो है वो कहा जा रहा है कि ये रेड जोन है जहाँ पर फ़ौज ने मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल किया हुआ है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाएं तो ये जो है मैरियट होटल है, इसके पीछे जो बेसिकली ये डी चौक है जहाँ पर इमरान खान ने पहले जो है वो धरना दिया था और यहाँ पर इनका कंटेनर लगा था, लेकिन अब जो है पाक फ़ौज ने यहाँ पर अपनी कमांड संभाली हुई जिसको एक्सप्रेस चौक जो है वो कहा जा रहा है। और इसके बिल्कुल जो एक्सप्रेस चौक जहाँ पर मुजाहिरीन हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस है और जो PTA की बिल्डिंग है, PTV है और आगे ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है और साथ ही अगर बात करें तो PM सेक्रेटेरिएट है, वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंसी है, कैबिनेट डिवीज़न है, PM हाउस है, पाक सेक्रेटेरिएट है और साथ ही इधर जजिस कॉलोनी है, मिनिस्टर इनक्लेव है, KP हाउस है और दीगर ये तमाम जो है बेसिकली रेड जोन है। और साथ ही यहाँ पर जो है ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और यहाँ पर तमाम सफारतखाने और पीछे आप देख रहे हैं कि रावल लेक है। तो ये दरअसल इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ है और सवाल जो पैदा होता है कि अटक से लेके इस एक्सप्रेस चौक तक बेसिकली 90 किलोमीटर से ज़ायद की जो है ये एक जो फासला है और इन मुजाहिरीन ने ये फासला जो है वो तय किया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो है हिकमत अमली पर सवाल उठता है कि ये मुजाहिरीन यहाँ पर कैसे पहुँचे। गो के जो बताया गया है कि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और शेल्स हैं जदीद और वो जो है तमाम रुकावटें हटाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन क्या पुलिस की ये हिकमत अमली काफ़ी थी कि मुजाहिरीन के आमने सामने जब वो आते तो मुकाबला होता और उसके बाद वो साइड पे हो जाते? क्या पीछे से अटक से लेके यहाँ तक क्या पुलिस पीछे से इन मुजाहिरीन को जो है वो शेल नहीं इनको मार सकती थी या इनको मुंतशिर करने के लिए रोकने के लिए कोई हिकमत अमली उनके पास नहीं थी? इसका जवाब लाजमी तौर पर जो है IG साहिबान जो पुलिस जो कमांड कर रहे थे उनको जो है वो देना होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है और ये एक्सप्रेस चौक से आगे जो है वो शहीद मिल्लत चौक है और उसके साथ चाइना चौक है और उसके साथ जो है कुलसूम चौक है और पीछे ब्लू एरिया है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इस वक्त मुजाहिरीन पहुँचे हुए हैं और अफसोस की बात ये है कि डी चौक के जो एक्सप्रेस चौक के साथ मुल्का जितने भी जो आउटलेट्स थे, मीडिया आउटलेट्स, वहाँ पर जो है मुजाहिरीन ने जो है वो हल्ला बोला है और सहाफ़ियों को हिरासा करने के साथ साथ उनको ज़ख्मी भी किया है, ज़दोकोब भी किया है। जो इक्विपमेंट्स थे उनको भी जो है वो तोड़ा गया है। गो के कल 25 की तारीख में जो है DSNG वैन को निशाना बनाया गया है। ये तमाम तर मामलात हैं। अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? क्या हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या बड़े पैमाने पर जो है पकड़ दकड़ होगा? इसका फ़ैसला जो है वो चंद ही घंटों में होगा। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जो मुजाहिरीन जो कि पहुँचे हुए हैं यहाँ पर एक्सप्रेस चौक पे और ये मामलात हैं। फ़ज़ाई निगरानी भी इस वक्त जो है वो जारी है। हेलीज़ के ज़रिए जो है फ़ज़ाई निगरानी इस वक्त की जा रही है और ये तमाम तर सूरत हाल है। पाक फ़ौज ने इस जो यहाँ पर आपको धुआं नज़र आ रहा है यहाँ से आगे तमाम जो कंट्रोल है वो पाक फ़ौज के पास है और जो बेलारूसी जो
सदर और उनका जो वफ्द आया हुआ है उनको प्रोटोकॉल के साथ और तमाम सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर रेड जोन में रखा गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देख रहे हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर बेलारूस वफ्द के इस्तकबाल में हमने देखा कि यहाँ पर लाइटिंग हुई है, उनके झंडे से लेके उनके जो LCDs जो बड़ी स्क्रीन्स आवेज़ा की गई हैं जिसमें जो है बेलारूसी वफ्द को खुशामदीद कहने के लिए तमाम जो है यहाँ पर आवेज़ा हैं चीज़ें। और तमाम तर जो रेड जोन में इस वक्त एक्टिविटी जारी है। वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर जो प्रोटोकॉल्स के साथ मेहमानों की जो है लुक आफ्टर की जा रही है। MOUs भी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही फासले पे, यानी कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है ये PM हाउस है, जबकि यहाँ से कुछ ही फासले पर आप देखें कि ये धुएँ उठ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है PTI के मुजाहिरीन जो है वो पहुँचे हुए हैं, उन्होंने आग जलाई हुई है जिससे धुआं बेसिकली निकल रहा है ताकि शेल्स का असर जो है वो कम से कम हो। इस वक्त जो है कोई आवाज़ें तो शेल्स की और फायरिंग की नहीं आ रही, लेकिन जो है यहाँ पर एक बड़ा आज जो है सुबह के टाइम शाम तक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमने देखा कि अफरा तफरी थी। आवाम जो इस्लामाबाद के हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो इस्लामाबाद के जो स्कूल्स हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के स्कूल्स, उनके तलबात जो हैं वो घरों में महसूर हैं। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबका तमाम ही इस वक्त जो है इस्लामाबाद के सवाल कर रहे हैं कि इस तमाम सिनेरियो में इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है। ये एक बड़ा सवाल है और ये एक आपको हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं। और जो सवालात उठ रहे हैं कि ये जो नाकामी हुई है या इनको लाया गया है ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है और क्या मामले इस्लामाबाद के हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो इस्लामाबाद के जो स्कूल्स हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के स्कूल्स, उनके तलबात जो हैं वो घरों में महसूर हैं। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबका तमाम ही इस वक्त जो है इस्लामाबाद के सवाल कर रहे हैं कि इस तमाम सिनेरियो में इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है। ये एक बड़ा सवाल है और ये एक आपको हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं। और जो सवालात उठ रहे हैं कि ये जो नाकामी हुई है या इनको लाया गया है ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है और क्या मामलात हैं। वक्फे से हमें कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं, फायर वो जो शेल्स फायर किए जा रहे हैं या जो भी है मामलात, उसकी आवाज़ें भी बाकायदा तौर पर आ रही हैं। बड़ी तादाद में जो है पंजाब कांस्टेबलरी, रेंजर्स और जो सिंध पुलिस तमाम जो है वो असिस्ट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन लगा यूं ही कि बहुत जो है कारकुनान जो है यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं एक्सप्रेस चौक। और बाकायदा तौर पर जब ये यहाँ पर पहुँच रहे थे तो फ़ौज की जानिब से, फ़ौजी अफसरान की जानिब से और जो यहाँ पर जो उनके जवान हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलानात हुए उर्दू और पश्तो दोनों में। और उनमें ऐलानात में ये बात की जा रही थी कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये चूँकि सरकारी इलाका है और यहाँ पर किसी तौर पर भी जो है वो इन इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और ये गैर कानूनी है। और कहा जा रहा था कि इस से जो है वो इज्तनाब करें। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हेली है जो कि एरियल जो है इसका जायज़ा ले रहा है, तमाम सूरत हाल का इस्लामाबाद का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है और इस वक्त हिकमत अमली मुरतब हो रही है कि आगे क्या करना है। जो कि वज़ीर दाखिला का भी ये बात जो है वो सामने आई है, स्टेटमेंट कि 2-3 दिनों से जो है वो इंगेज हो रही थी PTI और उनको संजानी का बताया जा रहा था। और क़यादत जो है PTI की वो ये कह भी रही थी कि वो इत्तफाक भी कर रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ते जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी तरफ से PTI की जो गैर संजीदगी है उस पर काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार जो है वो सामने आया है। लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है और ये एरियल व्यू जो है आपको हम दिखा रहे हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फ़िज़ा इस वक्त जो है वो आलूदा है जो शेल्स के टीयर गैस से, और साथ ही साथ जो धुआं जो जलाया जा रहा है, आग जलाई जा रही है धुएं के लिए, उससे अगर आप देखें तो तमाम ये जिना एवेन्यू जो है वो कवर हुई है। तो ये जो है वो स्ट्रेटजी है, फ़ज़ाई मुआयना भी किया जा रहा है और तमाम सूरत हाल पर जो है वो नज़र भी रखे हुए हैं।